दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल। आइए जानते हैं कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या प्रोसेस है इसके रजिस्ट्रेशन की। दूसरा, इसमें किस तरह से हम किए गए अपने स्कूल में, विद्यालय, कैंपस से बाहर की एक्टिविटी को किस तरह से इसमें एनरोल करेंगे, अपलोड करेंगे अपने डाटा को। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि क्यूआर कोड की जानकारी, कि किस तरह से क्यूआर कोड बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है। आइए शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 भागों में बनाया है। पहला स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और दूसरा है क्रिएट इवेंट्स, तीसरा है क्यूआर कोड्स। से पहले देखते हैं हम स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यह प्रोसेस वन टाइम है, किसी भी स्कूल को पहली बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें सबसे पहले आप गूगल पर आप टाइप करेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इसकी पहली वेबसाइट खुलेगी आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो पेज खुलेगा उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा स्कूल लेवल लॉगिन, तो उस पर क्लिक करके आपको स्कूल लेवल की लॉगिन करना होगा। और उसके बाद आपका एक यूडाइस कोड मांगेगा, जो एक पॉपअप खुलेगा, तो वहाँ पर आपको अपना यूडाइस कोड डालना है। उसमें एक जो आपका स्कूल का प्रिंसिपल का जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या किसी टीचर का है तो उसमें आप डालेंगे, और उसके साथ साथ ओटीपी उस फ़ोन पर जाएगा। ओटीपी को टाइप करने और कैप्चा कोड को भरने के बाद आप उस तरह से इस स्कूल लेवल पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वैसे ही आपके स्कूल के लिए डैशबोर्ड का यह पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बारी आती है एक्टिविटी को यहाँ पर अपलोड करने की। आइए चलते हैं। दोस्तों, पोर्टल के बाईं तरफ को एक पेज आपको दिखाई देगा। इसमें आपको एक ऑप्शन आता है क्रिएट इवेंट। यहाँ पर क्लिक करके आप इवेंट पर जा सकते हैं और वहाँ पर इवेंट को देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको उसमें अपनी भाषा बदलनी है तो भाषा बदल सकते हैं। क्लिक करके आपको हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल जो भी भाषा डालनी हो डाल सकते हैं। दोस्तों, इवेंट बनाने के लिए दूसरे वाले बटन पर क्लिक करते हैं और चलिए इवेंट तैयार हो चुकी है। अब इवेंट को अपलोड करते हैं अपना स्कूल का डाटा। यहाँ पर आप जो भी इवेंट बना चुके हैं या बनाएंगे उसका डाटा अपलोड करते हैं, उसका डिटेल लिखते हैं। दोस्तों, आप अपने विद्यालय स्तर पर जो भी गतिविधि करेंगे या कर चुके हैं उनकी डिटेल को यहाँ अपलोड कर सकते हैं, डाटा को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टाइप ना करके मोबाइल के माध्यम से वॉइस टाइपिंग भी करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर माइक की सुविधा दी गई है। अगले वाले ऑप्शन में मिशन लाइफ थीम दी गई है, आप उसमें सेलेक्ट करेंगे और डाल देंगे। दोस्तों, आपसे यहाँ समय भी पूछा जा रहा है कि गतिविधि आपके द्वारा कब की जाएगी, उसको आप टाइप कर दें। दोस्तों, इसके अलावा इसमें छोटी मोटी जानकारियां और भरनी होती है, और सारी जानकारी भरने के बाद आप लास्ट में सेव ऑप्शन में क्लिक करके डाटा सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने स्कूल की इवेंट को यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये ऐसा करेंगे तो उस पर एक ऑप्शन आएगा इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और ये मैसेज दिखाई देगा। दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन है कैलेंडर का। जैसे ही आपने अपनी एक्टिविटी एनरोल करी तो तुरंत यहाँ पर कैलेंडर में आपकी एक्टिविटी डेट वाइज दिखाई देगी। इस तरह से आपके द्वारा रजिस्टर्ड सारी गतिविधियों का डाटा यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि लिस्ट में दिया जाएगा। दोस्तों, आप हर बार नई एक्टिविटी के लिए क्रिएट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और नई एक्टिविटी को एनरोल करके उसमें डाटा भर करके डेट वाइज मेंशन करते हुए अपने डिटेल को यहाँ डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि जो कि आपके इसमें फोटोग्राफ डालेंगे, उन एक्टिविटी में फोटोग्राफ को जियो टैग फोटोग्राफ होने चाहिए। सिंपल फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड नहीं होंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, फोटो के अलावा आप वीडियो ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है। आप वीडियो पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पर और अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी भरने के बाद आप नीचे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक्टिविटी क्रिएट करके अपलोड करेंगे और अपडेट कर देंगे। दोस्तों, अब हम क्यूआर कोड बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम qrcode.monkey.com की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है जहाँ पर आप किसी भी पेड़, पौधे या जो भी आप जानकारी आप किसी यहाँ शेयर करना चाहते हैं
क्यूआर कोड के माध्यम से उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे आप अमरूद के पेड़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं या मोरिंगा ड्रम स्टिक के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उसको डाटा को टाइप कर देंगे और टाइप कर सकते हैं, तो उसके बाद उसका कोड को जनरेट कर देंगे। दोस्तों, कैसा रहेगा कि आपका क्यूआर कोड कलरफुल हो, कैसा रहेगा कि आपका क्यूआर कोड के अंदर कोई ना कोई फिगर हो, इमोजी हो या कोई निशान बना हो, ये सब ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारी फॉर्मेलिटी के बाद आप क्रिएट क्यूआर कोड में क्लिक करेंगे और अपना क्यूआर कोड जारी कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जो कि इस तरह से आपका दिखाई देगा। उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक क्यूआर कोड दिखाई देगा, जिसमें आपकी सारी की सारी उस पेड़ की जानकारी, उस फल की जानकारी या भी जो भी फूल, प्लांट, एनिमल, व्हाटएवर जो भी आपके पास है, हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है विद्यालय के बच्चों को, टीचर्स स्टाफ को लेकर के इन्हें संबंधित पेड़ में प्लांट करने की वहाँ पर टैग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे क्यूआर स्कैन करते हुए या टीचर्स स्कैन करते हुए अपने इस प्लांट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।